तुम ठीक कह रही हो, लेकिन सुनो मेरी बात को। प्रिय कैसा हो भाई था मेरा, खबर तक ना दी मुझे, जब निकाला मैं गया था ना दिया टिकने मुझे, और ना दिया पानी जाऊं ये भी से समझ हुआ था क्या मेरे पास खबर नहीं ले सकता था। मामा श्री ये खबर तो मुझे तक भी नहीं मिली, तो क्या कर सकता हूँ, मुझे खुद नहीं मालूम कि पृथ्वीराज से और समझ कब हुआ। हम हवा नहीं जाएंगे मामी, मामी श्री ऐसे क्या होगा, कब कहा नहीं मामा ने कोई तो हल निकालना ही पड़ेगा। भाभी मैं जानता हूँ बड़ी हुए तैयार नहीं होगी, इसलिए ऐसी कोई बातें हमको सुना दीजिए ताकि किसी पर इतना चोट आए इस चलने के लिए तैयार हो जाए। हाँ भाभी चिंता करो। मैं आपसे और कुछ कहना चाहती हूँ। कहो तुम्हें क्या कहना चाहती हूँ? मैं महों में नहीं जाऊंगा। मैं आपसे आखिरी बात कहना चाहती हूँ, बस कहो क्या कहना चाहती हूँ। तो आप नहीं जाएंगे तो एक बार जाऊंगी और तो करके वहाँ पर गजमोतनी प्रति कराऊंगी और यहाँ पे बैठे रहो घर में ये सुनो मेरी बात को, तो सब करके चल के पास को जाता हूँ मैं, ले इजाजत चलने की तुमसे यही आता हूँ मैं, और मेरे पहले में समझो ना कसर तुम सब चलने की तैयारी करो। मैं चाचा जयचंद के पास जा रहा हूँ, उनसे मिलकर इजाजत लेकर अभी आ रहा हूँ। बड़ा भैया आप वहां नहीं जाएंगे, आप मुझे अच्छा दीजिए। मैं चाचा जयचंद के दरबार यूं गया यही वचन, मैं वहां जाने की तुझे इजाजत नहीं दूंगा। अगर चाचा ने जरा सा आनाकानी किया तो वह बहुत पैदा खड़ा कर देगा, इसलिए मैं तुझे जाने की इजाजत नहीं दूंगा। तुम सब चलने की तैयारी करो, मैं योगा और कहाँ गायब हो जाते हो? हमारे आने से पहले दरबार में हमेशा उपस्थित रहना। अभी तक आड़ा उड़ा नहीं है, आए कहाँ है? चाचा श्री, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। बुलाया मुझे हुक्म जाने का महरा और मुझे दीजिए लेने जा धर्म
अपने यहाँ मित्र लाखन का तुम सबको समझ रखना, तुम सबों को मैं अपने यहाँ। ठीक कहते हैं कि मुझे कोई अपने यहाँ टिकने नहीं दिया, लेकिन लाखन और उधर मैंने मिट्टी थे, इसलिए मुझे आपके हाथ आई। लेकिन सुनिए चाहते हैं मुझे दीजिए और भूलो ऐसा कभी भी तुम्हारा। संसार में अब्राहम के भाई हमारा टुकड़े करे काम का, मुफ्त में टुकड़े पैरों में दूंगा ये भी तेरा। उसे जेल में डालो, और जेल में डाल दो जिनका बदला है अपने करीना नहीं। मेरे टुकड़ों का ना चार इसने किया, इससे बढ़कर जहां में कमिया। और इसे जेल में डाल दो। चाचा श्री मखान की लाठी से रहने से रही है, उसका दाह संस्कार नहीं हुआ है, इसीलिए मैं मखान का कर्म क्रिया करने के लिए जाना चाहता हूँ। और ये मेरे हाथों में हाथ नहीं लगवाए हैं आप, अगर इसकी खबर कही मेरे छोटे भाई को मालूम हो गई तो तुम्हारा देगा। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे बेटे लाखन का सर न काट। मैं देख लूंगा जो होगा, ले जाओ इसे जेल में डाल दो। अब पता चलेगा, देखता हूं तुम कैसे जाते हो, मैं चला। भैया चाचा चेचे के दरबार थे और काफी देर हो गई तो वापस नहीं भाग गया। क्या हुआ? बड़े भैया को जयचंद ने जेल में कैद करके चाचा जयचंद की हिम्मत। बड़े भैया के हाथों में हथेली, पैरों में बेड़ियां डालकर काल कोष में कैद रखा। नहीं चाचा जयचंद, अगर ऐसा हुआ है तो मैं इस वक्त तुम्हारे रात दरबार में आ रहा हूँ। तुम्हारा तारे तक होगा तो मेरा नाम मुझे चल रही है, मैं इसी होता हूँ। ठीक है चलता हूँ चाचा।
तुम्हारी कोई गलती नहीं बेटा, तो फिर किसने बड़े भैया के हाथ में हथकड़ी डाली है? सारी गलती और हथकड़ी डालने वाला ये है। तो हरामजादे, तो ये बताओ, ना चलने गलती किया ना मानने किया, सब गलती उन्होंने किया। ये तनने मनने की भाषा कहाँ से ले आया? हरामजादा कह रहा है, मैं नौकर हूँ, जो महाराज ने कहा वही मैं किया हूँ। बेटा 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 मैं तो आजमा रहा था। क्या? हाँ बेटा, कि अब भी तुम्हारे पास वही जोश और वही ताकत है। यही तुम्हें देखना चाहता था बेटा। देखना चाहते हो? देखना चाहता, दिखा दूं? हरामजादे, बेटा जाओ, सिरसागढ़ में जाओ बेटा, मखान का बदला ले बेटा, जाओ। हमने कहा उधर था। ये पकड़ तलवार को। ये का पेले बता हम मुझे। मैं बता रहा हूँ, जिस प्रकार तुमने हाँ चाचा चंद के आदेश का पालन किया है, हाँ आज मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ, हाँ बोलिए। जो मैं कहूँगा उसे करना पड़ेगा। छोड़ूंगा बोलो। इस तलवार को हाँ सीधा हाँ तो अपने पेट के अंदर डाल। हाय! हरामजादे, दौड़! बेटा जाने दो उसे बेटा, लेकिन तुम ये मत करो। जाओ बेटा, जाओ सिरसागढ़ को चढ़ाई करो बेटा। अरे भैया, मुझे एक बार आज्ञा दे दो, अभी मैं शेषा को काटा तुम्हारा चलो उठा दे। चाचा श्री, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन आपके लिए एक सजा है। अपने बच्चे से कहो कि अपनी सारी फौज लेकर मेरे साथ पृथ्वीराज से समर करने के लिए। ठीक है बेटा, मैं अपनी बेटी को कह दे रहा हूँ, जाओ सिरसागढ़ पर चढ़ाई करो और मरखान का बदला लो। जाओ मेरा जाओ हम तो एक घंटे तो हम नौकरी फुकरी लाते मार दिए। जाओ बताया कहीं कहीं के अपने बात में बात किया करो। अपना कहा तो मौका चक्कर होता है। मैं तो घबरा गया था, ऐसा न हो कहीं उदय चंद हमारे पेट में तलवार वो जबल लगन में हाथ में चलता हूँ। बात देखना। हेलो, कहना बात मामी सुनी, अभी तक मामा वापस नहीं है। अच्छा, मालूम क्या बात है, इजाजत मिली या नहीं मिली? मामा श्री, महाराज जयचंद ने क्या इजाजत दिया? महाराज ने जाने का इजाजत दे दिया है। तो ठीक है, चलो अब हम लोग यहाँ से चलते हैं, पहले शीशा रखते हैं। नहीं मामा, शेषागढ़ नहीं, क्या बात है भाई लोग? पहले हम यहाँ से चलेंगे पुरहा शहर। पूरा है? आखिर बात क्या है? बात यह है मामा श्री कि मेरा 1.25 लाख का कोड़ा गंगा सिंह ठाकुर जमींदार अपने आप को सातिर बर्बाद समझता है। मेरा कोड़ा और घोड़ा वही चुराया था, घोड़ा तो दे दिया लेकिन 1.25 लाख का कोड़ा नहीं दिया। ये बात है भाई। और हाँ, मैं अपना पूरा परिचय दिया। आपका नाम लेते ही गंगा सिंह ठाकुर ने कहा, मैं किसी आलाउद्दीन से कम नहीं हूँ, मैं उनसे जंग करने के लिए तैयार हूँ। जंग करना चाहते हो जंग कर ले, लेकिन मैं 1.25 लाख का कोड़ा नहीं दूंगा। ठीक है भाई, मैं इस अपमान का बदला लेना चाहता हूँ। चलो पहले हम कोड़ा ही चलेंगे।
चलिए। आओ मेरे साथ। क्या बात? अरे ठाकुर साहब जवानी तो हर चले गई, ठाकुर साहब जवानी तो हर छोड़ने गई, जवान बोतल ये मामा सही ये चाची क्या है? अरे भैया आए हैं। हाँ लो कहाँ गए भैया? इसको चाय पानी पूछ रहा है, मुझे पहचान रहा है कोई? हम तोरा घर का ना होई। गंगा सिंह, गंगा सिंह, हाँ गंगा सिंह, तूने बड़े भैया और मुझसे जंग करेगा? नहीं। तूने मेरे भांजे का इसने बताया नहीं कि मैं हरदम का भांजा हूँ। क्यों भांजा? झूठ बोल रहा है, मुझे बता नहीं था। भैया कौन कौन था तुमको बलवा के मारा? ये था हरामजादा, मुझे बात के मार रहा था। गंगा सिंह जरा हरामजादे, अगर ये हंटर चला दूंगा तेरी मौत हो जाएगी, तेरी मौत। अब सिर्फ जंग बाकी है। हम लोग मारा क्यों मेरे भाई? मारा क्यों? क्यों मारा? रहने दो चंद। हमारा भी ड्राइवर इसे कहा था कोड़ा मत चुराओ, कोड़ा मत चुराओ, कोड़ा से चुराओ। गंगा सिंह, मैं जानता हूँ, आप तो जानते हैं बड़े भैया, तुम्हारा खानदानी पैसा है चोरी कर। चोरी करना बड़ा खानदानी पैसा, कम से कम आदमी देख कर चोरी किया कर। क्या करूँ भैया? भैया आदत नहीं मानती। नहीं मानती है? ठीक है गंगा सिंह, गंगा सिंह रहने दो बेटा अंदर। तुम्हारे लिए एक सजा है। कौन सी सजा है भैया? अपने बेटे रोनिया राय को कहो कि हमारे साथ चले। ठीक है, सारी सेना लेकर चले, पृथ्वीराज से समर करना है
उसके बाद दिल्ली की सारी दौलत चुरा लेगा। ठीक है बड़े भैया, मुझे मंजूर है। मैं अपने बेटे बांग्ला राव को सारी सेना के साथ आपके साथ में भेज रहा हूँ। धन्यवाद। जाओ जाओ हमारे बेटे बांग्ला राव से कह दो अपनी सारी सेना सजाकर बड़े भैया आना के साथ तैयार हो जाए। जाओ बस किया, मैं जाता हूँ। चलो बेटे, हम लोग आगे चलते हैं। आओ चलिए पिताजी। हमारा मन कहा कि हम सबके साथ छोड़ के बाबा हो जाएगी। भगवान ने कहना बात, अरे जैसे दीने मामा श्री राजे जालन जी मामा। बेटा इंद्र सामने नदी में तो घाट दिखाई दे रहा है। मुझे नदी में तो घाट पार करना है। नदी में तो घाट पार करके हम शिक्षा चलेंगे, लेकिन नदी में तो घाट पार करने से पहले सामने देवी माँ का मंदिर दिखाई दे रहा है। मैं वहां पूजा करूंगा, उनसे कुछ राय लूंगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ूंगा। जैसे आगे जब तक मैं वापस न आऊं मेरा इंतजार करना। मामा बड़े भैया देवी माँ के मंदिर पूजा करने के लिए गए। चलिए तब तक हम उनका इंतजार करेंगे, तब तक वो वापस नहीं आते। माँ भगवती आपके चरणों में आधा का प्रणाम से उतार आयुष्मान बाबा भगवान। माँ मुझे नदी में तो घाट पार करना है माँ, और नदी में तो घाट पृथ्वीराज घेर रखा है, कैसे पार होगा माँ? आधा अगर आज के दिन नदी बेतवा घाट पार करोगे तो उदल बेमौत मारा जाएगा। ना उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। रास्ता एक, तुम्हारा बेटा इंद्र नादान है और पृथ्वीराज बुद्धिमान है, विद्वान है। अपने बेटे इंद्र को पृथ्वीराज के पास भेज दो, उनसे कह दो कि नम्रता से बात करेगा और पृथ्वीराज से 1 हफ्ते की मोहलत मांग ले कि महाराज 1 हफ्ते की मोहलत मुझे दे दीजिए। उसी के बीच में मैं मलखान की लाश का दाह संस्कार करूं, उसके बाद आप जब चाहे तब बंद कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों ने जिद किया नदी बेतवा घाट पार करने के लिए तो उधर चलते मौत मारा जाएगा। मर्जी आपकी है। ठीक है माँ, आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगा माँ। पढ़ाई हो जाओ। होगा भाई भैया, देवी माँ के मंदिर से अपन हम बात कुछ समझ नहीं आ रहा है। आगे बड़े भैया, मामा से बड़े भैया, माने क्या क्या बात है बेचन? माने मुझे एक जगिया है, जाओ। नहीं बेचन, क्या माँ का कहना है कि अगर आज के दिन बेचन समर्थ किया जाएगा तो बेमौत मारा जाएगा। क्या कह रहे? मैंने कहा माँ आगे कोई रास्ता है? कहा हाँ। उसने कहा कि तुम्हारे बेटा इंद्र नादान है और पृथ्वीराज बुद्धिमान है। अपने बेटे इंद्र को भेज दो
पृथ्वीराज से एक हफ्ते की मोहलत नहीं। एक हफ्ते की मोहलत? जी हाँ। इसलिए? जी हाँ वचन। लेकिन बड़े मामा, हम अपने दुश्मन के पास अपने भाई को तो नहीं हो सकते ना? क्या है ध्यान में, पृथ्वीराज का बुद्धिमान है कि वो बच्चे के ऊपर वार नहीं करेगा। आप कैसे जानते हैं? मैं जान रहा हूँ, लेकिन वो तो हमारा दुश्मन है, हमें चारों तरफ से घेर रखा है, फिर भी हमारे भाई इंद्र को आप पृथ्वीराज के पास भेज रहे हैं। ध्यान में, मैंने खुद मुझसे कहा है कि अपने बेटे इंद्र को भेज दो पृथ्वीराज के पास। मैं माँ की आज्ञा नहीं टालूंगा भांजे। ठीक है मामा बेटा जी। इंद्र, तुम जाओ, आदर और सम्मान पूर्वक पृथ्वीराज से कहना कि मुझे एक हफ्ते की मोहलत दे दो, मैं अपने चाचा अमर खान का दाह संस्कार कर लूं, उसके बाद आप जब चाहे तब सभा के लिए हम तैयार हैं। ठीक है पिताजी, आके दीजिए मुझे। जाओ बेटा। आइए, जब तक इंद्र वापस नहीं आता हम उसका इलाज करेंगे। जी मामा जी, आओ चलिए। जय हो। चिल्ला कर पिछोड़े तो ठीक है दरबारी, बेटे तहर को सावधान कर दो। इस नदी बेटवा तो चारों तरफ से घेर ले। अच्छा ठीक है जी जी। दरबार में कोई है? कौन है? इंदल नाम है मेरा जी। मैं महाराज पृथ्वीराज से मिलना चाहता हूँ। 1 मिनट। क्या है? इंदर बेटा गेट पे है, आपसे मिलना चाहता है। ठीक है, उसे आदर के साथ ले आओ। आइए ना। महाराज पिठ के चलो में इंदल का परिणाम आपसे बेटा राजकुमारी लाल, कौन सा काम है जो कि मेरे पास आए हो? महाराज, मैं चाहता हूँ कि एक हफ्ते के लिए नदी बेतवा घाट खाली करवा दूं। क्या? क्योंकि हमें चाची गजमोतनी का अंतिम संस्कार करना है, चाची गजमोतनी को शादी कराना है और चाचा मलखान का अंतिम संस्कार करना है। उसके बाद जब चाहे जैसे भी चाहे जंग कर सकते हैं, हम जंग करने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है राजकुमारी लाल, हम तुम्हारी बात से खुश हैं। आओ तो हत्या की बात करो, हम तुम्हें 2 हत्या की मोहलत दे रहा हूँ। इसके बाद हमारी जंग शुरू होगी। जाओ बेटे। ठीक है महाराज, जाओ। आपने इसे ठीक क्या? इंद्र कुमार है। आपने 2 हफ्ते की छुट्टी जब वो गजमोती शक्ति करा देंगे, जो मर्जी वो। उसके बाद हमारा जन्म छिड़ेगा। अब ये बच्चा है, खबरौनी जी असली जिस तरीके से मैं बताऊंगा उसी तरीके से काम होगा। अरे नहीं नरेश, तुम तो हमारे पुराने नहीं हो, हम तुम्हारे बताएंगे। जी हाँ, रास्ते पर चलेंगे। जी हाँ, चलिए चलिए चलिए, ठीक है। जो सोचा था वही हुआ। जो देखो आँख से वो अच्छा है, जो सुनो कान से
वो अच्छा है। रिजगिर सिंह आधा उधर आगे हूँ, अब मैं भी चल रहा हूँ सिरसागर की तरफ। घबराओ नहीं, तुम लोगों को उसी जगह मानना जहाँ पर चुल्लू भर पानी नहीं मिलेगा। आओ आओ हमारे साथ। हेलो